नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारी जो एमसीक्यू सीरीज़ है काफ़ी कुछ ही दिनों से थोड़ा बंद हो गई थी। ठीक है, 102 दिन के अंदर वापस लाइव स्टार्ट हो जाएगी, तब तक हम ये चालू करते हैं। आज हमारा एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट नंबर 26 है। ये जो एमसीक्यू सीरीज एग्रीकल्चर के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वह IBPS AF हो, RHO, RA, क्वालिटी कंट्रोलर या किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके लिए ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सारे एग्रीकल्चर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम शामिल हैं, चाहे IBPS AF हो, FCI हो और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम शामिल, जिसके अंदर बेजई भाव स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मात्र 3000 रुपये इसकी फ़ीस है। दोस्तों, इसके अंदर आपको डिस्काउंट भी अवेलेबल है। अगर ओनली आप FCI का कोर्स लेना चाहते हैं तो ये भी आपको मिल जाएगा, बॉटनी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, या ओनली AFO, ये हमारा स्पेशल कोर्स चल रहा है। दोस्तों, लास्ट ईयर हमारा बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहा था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं रिजल्ट भी बताऊंगा हमारा IBPS AFO तो है ना, लास्ट ईयर का 2021 का। ठीक है, चलिए 2022 में जो फाइनल 21-22 का रिजल्ट मैं आपको बताऊँगा। एग्रीकल्चर के बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दोस्तों IBPS AFO में इंग्लिश के अंदर। तो मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला है कि IBPS AFO की इंग्लिश की जो क्लासेस हैं आपको मात्र 1 ईयर के लिए 1000 के अंदर आपको बेहतरीन टीचर के साथ आपको मिल जाएंगी। आप एक बार डेमो लीजिए इनका, आपको वो डेमो अवेलेबल है। ठीक है, यूट्यूब पर भी, एप्लीकेशन पर भी आप देख सकते हैं। पढ़ने के बाद कोर्स लें, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपका AFO का जो इंग्लिश का डर है ना, वो पूरा निकल जाएगा, इस बात की गारंटी है। चलिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ओनली MCQ सीरीज लेना चाहते हैं, जिसके अंदर 5000 MCQ हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गेहूं के पीले किट येलो स्ट्राइप रस्ट का मुख्य लक्षण क्या है। व्हीट के अंदर एक बीमारी होती है जिसका नाम है येलो स्ट्राइप रस्ट। ठीक है, देखो येलो स्ट्राइप ये होती है पक्सिनिया। देखो ये डिजीज जो होती है पक्सिनिया से, किससे होती है? पक्सिनिया। ठीक है, पक्सिनिया के बाद क्या है? स्ट्रीफॉर्मिस। ठीक है, पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस नाम की फंगस से ये बीमारी होती है। अब पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस जो डिजीज है ना, इस फंगस से होती है, इसके सिम्टम्स क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? देखो भाई, येलो है तो आप देखो येलो कलर के कहीं भी स्पोर है, देखो यस, तो येलो कलर के स्पोर्स नजर आएंगे। येलो स्मॉल स्पेरिकल टू ओव्यूल रप्चर यूरोडोपुस्टिल्स ऑन द रो। देखो, क्या ब्राउन हो सकते हैं? नहीं ब्राउन, भाई येलो कलर दिया तो ब्राउन तो हो ही नहीं सकते। क्या ब्राउन स्पेरिकल? नहीं होंगे। ब्लैक होंगे क्या? नहीं होंगे। तो यहाँ पर आंसर बहुत इजी है, क्या है? तो आंसर क्या है? येलो कलर के आपको स्मॉल स्पेरिकल ओव्यूल रप्चर आपको नजर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि है ना, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रॉप्स एंड वैरायटी एंड सिलेक्ट द पेयर विच इज नॉट करेक्टली। कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है? क्या बार्ली की वैरायटी क्लीपर? यस, जो कि ऑस्ट्रेलिया से इंट्रोड्यूस वैरायटी है। क्लीपर बार्ली की वैरायटी है, बिल्कुल सही है। क्या कॉटन की वैरायटी है? सुजाता, बिल्कुल सही है। क्या काउपी की वैरायटी है? पूसा फाल्गुनी। यस, काउपी की वैरायटी है, पूसा फाल्गुनी होती है, पूसा, ठीक है, डोफसाली होती है, पूसा कोमल है, पूसा ऋतुराज, जैसे डिफरेंट वैरायटीज होती है। क्या ग्रीन ग्राम की वैरायटी ओपास 120? नहीं, ओपास 120 किसकी वैरायटी है? तो आंसर है पिजन पी की। अरहर जिसको हम कहते हैं, किसकी वैरायटी? पिजन पी, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं? अरहर। क्या कहते हैं इसको? हम अरहर कहते हैं। अरहर की एक वैरायटी है दोस्तों। ठीक है, किसकी एक वैरायटी? अरहर की एक वैरायटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, एक जस्ट 1 मिनट पेन ले लेते हैं हम। जस्ट 1 मिनट, पेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बटनिंग इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल। बटनिंग जो है किस क्रॉप के साथ रिलेटेड है ना? बटनिंग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। तो बटनिंग दोस्तों किसके साथ होता है? कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर में बटनिंग जो होता है ना, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से होता है। किसके कारण होता है? नाइट्रोजन की कमी। याद रखना, किसकी? नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? बटनिंग होता है। क्लियर है दोस्तों? नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। ठीक है, अब नाइट्रोजन की जो कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, ये कौन सी? बटनिंग। एक होता है इसके अंदर होलो स्टेम नाम से। क्या होता है? होलो स्टेम भी। याद रखना क्या होता है? होलो स्टेम होता है। ये जो होलो स्टेम होता है ये भी किसके कारण होता है? याद रखना, ये नाइट्रोजन की एक्सेस, ठीक है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी नहीं, एक्सेस कंडीशन के कारण होता है होलो स्टेम। और ब्राउनिंग, बटनिंग जो होता है किसके कारण? नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। एक इसी के अंदर होता है ब्राउनिंग भी। एक इसी के अंदर क्या होता है? ब्राउनिंग।
जो ब्राउनिंग होता है ना वो किसके कारण होता है, बोरोन की डिफिशियंसी। किससे होता है, बोरोन, याद रखेंगे आप, किसके कारण, बोरोन की कमी, ठीक है, बोरोन डिफिशियंसी से ये होती है, बोरोन डिफिशियंसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विच प्लांट पार्ट शो द सिम्टम्स ऑफ कैल्शियम डिफिशियंसी, कि कैल्शियम की डिफिशियंसी के कैरेक्टर जो सिम्टम्स नज़र आते हैं वो कहाँ नज़र आते हैं, कैल्शियम डिफिशियंसी के सिम्टम्स क्या लोअर लीव्स पर आते हैं, टर्मिनल बड पर, न्यू लीव्स पर, ऑल। तो आंसर है टर्मिनल बड जो होती है ना वहाँ पर। देखो आपने पढ़ा होगा कि जो डिफिशियंसी सिम्टम्स होते हैं ना, डिफिशियंसी सिम्टम्स, ठीक है, कहाँ का नज़र आते हैं डिफिशियंसी सिम्टम्स, ठीक है, डिफिशियंसी सिम्टम्स आपको कहाँ का नज़र आएंगे, ठीक है। चलिए डिफिशियंसी सिम्टम्स आपको कहाँ नजर आएंगे, देखिए पहला डिफिशियंसी सिम्टम्स अगर हम बात करते हैं कि ओल्ड लीव पर, कहाँ पर, ओल्ड लीव जो होती है ना, ओल्ड लीव पर डिफिशियंसी सिम्टम्स आपको कहाँ नजर आएंगे, मतलब किस किस के, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम के कारण आते हैं, ठीक है, NPK। इसके बाद न्यू लीव्स जो है, अगर आपसे पूछेंगे न्यू लीव्स पर आयरन, सल्फर होता है, कॉपर और मैग्नीज, ये न्यू लीव्स पर होते हैं। बोथ ओल्ड एंड न्यू लीव्स, बोथ ओल्ड एंड, तो है ना, न्यू लीव्स, ओल्ड एंड न्यू लीव्स, ठीक है। तो इस पर आते हैं जिंक की डिफिशियंसी के सिम्टम, जिंक, है ना। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, टर्मिनल बड, ठीक है, टर्मिनल बड जो होती है ना, टर्मिनल बड पर किसके आएंगे, तो आंसर है कैल्शियम एंड बोरोन। टर्मिनल बड पर किसके होते हैं, कैल्शियम एंड बोरोन सिम्टम शो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, डबल एम सीरीज ऑफ रूट स्टॉक बिलोंग टू द बेस ऑफ क्रॉप। तो डबल एम सीरीज जो है, एम सीरीज जो होती है किसके अंदर होता है, एप्पल के अंदर। आपने पढ़ा होगा कि एप्पल का M27 होता है, क्या होता है, अल्ट्रा डॉर्फ रूट स्टॉक होता है कि नहीं, अल्ट्रा डॉर्फ रूट स्टॉक होता है, क्या होता है, अल्ट्रा डॉर्फ रूट स्टॉक होता है M27। क्वेश्चन नंबर 6 है, नॉन प्रेफरेंस इंसेक्ट रेजिस्टेंट मैकेनिज्म आल्सो। नॉन प्रेफरेंस क्या होता है कि होस्ट जो होता है ना, होस्ट प्लांट जो होता है, होस्ट प्लांट याद रखना दोस्तों, होस्ट प्लांट क्या हो जाता है, अनअट्रैक्टिव, ठीक है, क्या हो जाएगा, अनअट्रैक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाता है, अनअट्रैक्टिव हो जाता है, कि प्लांट है ना, होस्ट प्लांट को जो है इंसेक्ट खाएगा नहीं, ठीक है, अनअट्रैक्टिव देखने, अनडिजायरेबल होने लगता है, तो उसको खाता नहीं है। तो इसका दूसरा नाम होता है एंटीजेनोसिस। क्या होता है, एंटीजेनोसिस। होस्ट प्लांट जो है दिखने में, है ना, अच्छा नहीं दिखेगा, है ना, अनअट्रैक्टिव हो जाता है, अनडिजायरेबल हो जाता है, तो इंसेक्ट प्रेफर नहीं करता खाने को उसको, है ना, तो उसको कहते हैं हम एंटीजेनोसिस या नॉन प्रेफरेंस कहते हैं, नॉन एक्सेप्टेंस भी कहते हैं। आपको मिल जाएगा नॉन एक्सेप्टेंस, है ना, क्या, नॉन एक्सेप्टेंस भी आपको कहीं भी मिल जाएगा, नॉन एक्सेप्टेंस भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। चलिए एक एंटीबायोसिस होता है। एंटीबायोसिस का मतलब ये होता है कि इंसेक्ट, है ना, होस्ट प्लांट जो है, होस्ट प्लांट का इंसेक्ट के रिप्रोडक्शन पर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ना, है ना, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, किस पर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर क्या करना, हार्मफुल इफेक्ट पड़ना, उसे हम क्या कहते हैं, एंटीबायोसिस कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एसिडिक सोइल क्या होती है दोस्तों। एसिडिक सोइल जो होती है, देखो जिसका पीएच क्या होता है, 7 से कम, भाई जिसका पीएच जो है, पीएच स्केल जो होती है लेस देन 7, हाँ या ना, जिसका पीएच 7 से कम है, तो पीएच 7 से कम होता है, CEC कम होती है, कैल्शियम कम होता है, लेकिन एल्यूमिनियम क्या होता है, ज़्यादा होता है, याद रखना, एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि DAP द केमिकल नेचर, DAP किस प्रकार का है, एल्कलाइन नेचर के, एसिडिक, या फिर उदासीन। उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल नेचर का, कैसा है, न्यूट्रल नेचर का है, या फिर ऑल ऑफ दी। तो देखो भाई DAP के अंदर होता है फॉस्फोरिक एसिड, अरे हाँ यार, DAP के अंदर क्या पाया जाता है, फॉस्फेट या फॉस्फोरिक, ठीक है, फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट, ये फॉस्फेट वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, है ना, डाइअमोनियम, ठीक है, DAP डाइअमोनियम फॉस्फेट, तो फॉस्फेट जो होता है फॉस्फोरिक एसिड बना लेगा, H3PO4। अब भाई एसिड है तो एसिड एक प्रकार का क्या होगा, एसिडिक ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ब्राउन मैन्यूरिंग, ठीक है, ब्राउन मैन्यूरिंग किस क्रॉप के साथ जुड़ा है, कि इन विच द ब्राउन मैन्यूरिंग करेंटली बीइंग यूज। ब्राउन मैन्यूरिंग किसके साथ, राइस के साथ। ब्राउन मैन्यूरिंग किसके साथ यूज करते हैं हम, राइस के साथ। ब्राउन मैन्यूरिंग क्या होता है कि हम राइस फील्ड के अंदर क्या करते हैं, राइस है ना, राइस में आफ्टर जब हम ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं ना, ट्रांसप्लांटिंग के बाद, ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग के बाद क्या करते हैं हम, तो जो ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप होती है, ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप, जैसे जस्ट लाइक ढैंचा, ठीक है, ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप होती है ढैंचा। तो ढैंचा जो क्रॉप होती है, ठीक है, कौन सी क्रॉप होती है, ढैंचा। ये ढैंचा क्रॉप को हम क्या करते हैं, सोइंग करते हैं, तो ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं ढैंचा का।
अब ब्रॉडकास्टिंग के बाद जब ये बड़ी हो जाती है, लगभग 30-35 डेज की हो जाती है, तो हम क्या करते हैं 2,4-D के द्वारा, याद रखना 2,4-D हर्बिसाइड के द्वारा नॉकडाउन कर देते हैं। 2,4-D हर्बिसाइड से क्या कर देते हैं, नॉकडाउन। ठीक है, अब ये ढैंचा का जो प्लांट रेसिड्यूल्स है, ढैंचा का जो प्लांट रेसिड्यूल्स होता है, ठीक है, ढैंचा का जो प्लांट रेसिड्यू है वो क्या होगा, राइस फील्ड के अंदर जाएगा। वहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन इसके शरीर के अंदर एक्यूमुलेट है, तो फील्ड के अंदर अल्टीमेटली क्या होगा, नाइट्रोजन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये राइस के अंदर करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच वन द फॉलोइंग प्लांट्स नाइट्रोजन इज फिक्स्ड बाय द स्टेम। ठीक है, तो मतलब स्टेम के द्वारा, तो मीन्स नोड्यूल स्टेम के अंदर होते होंगे, हाँ या ना। न्यूड्यूलेशन कहाँ होता होगा, स्टेम के अंदर होता होगा। न्यूड्यूलेशन कहाँ होता होगा, स्टेम के अंदर होता होगा। तो कौन कौन से प्लांट है, तो आंसर है सेसवानिया रोस्टाटा और एस्सीमोनी अप्रेस्पर। ये अभी है ना छत्तीसगढ़ एडीए के अंदर क्वेश्चन आया होता है ये वाला, तो इम्पोर्टेंट है ना। सीजी एडीए के अंदर था, क्या था, सीजी एडीए के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो दोनों क्या होते हैं, स्टेम न्यूड्यूलेशन वाले, तो आंसर बोथ ए एंड बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, नाइट्रोजन कैन बी सेव्ड फ्रॉम द डिग्रेडेशन बाय इंस्टॉलिंग अमोनिकल फर्टिलाइजर। अगर आपको अमोनिकल फर्टिलाइजर के लॉस को बचाना है तो आप अमोनिकल फर्टिलाइजर को किस जोन के अंदर हम यूज करते हैं, तो जनरली हम रिड्यूस जोन के अंदर यूज करते हैं। और जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर होता है उनको हम ऑक्सीडाइज जोन के अंदर यूज करते हैं। नाइट्रेट फर्टिलाइजर को ऑक्सीडाइज जोन के अंदर यूज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। देखो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर होता है सप्लाई, ठीक है, सप्लाई टू और मोर देन टू, ठीक है, टू और मोर देन टू, ठीक है, प्राइमरी न्यूट्रेंट, याद रखना प्राइमरी न्यूट्रेंट। ठीक है, सप्लाई मोर देन टू और मोर देन टू प्राइमरी न्यूट्रेंट, जैसे एसएसपी कैन यूरिया नहीं, तो आंसर क्या होगा, डीएपी। क्या क्या सप्लाई करता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, है ना। सप्लाई टू और मोर देन टू प्राइमरी न्यूट्रेंट्स, तो उसे बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स। क्या एसएसपी कॉम्प्लेक्स नहीं, एसएसपी आप समझ सकते हो एक प्रकार का स्टेट फर्टिलाइजर है। ठीक है, डीएपी के अंदर नाइट्रोजन आपको जनरली 18% मिलेगा, फॉस्फोरस आपको 46% मिलेगा, तो ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। यूरिया तो एक स्टेट फर्टिलाइजर है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, है ना, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, तो क्या होगा, नाइट्रोजन ही है अल्टीमेटली यहाँ भी। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ द सल्फर। सल्फर का कौन सा ऑर्गेनिक फॉर्म होता है, ठीक है, तो क्या प्यूरिन के अंदर, प्यूरिन तो एक नाइट्रोजन बेस है, प्यूरिन तो एक प्रकार का क्या होता है, डीएनए के अंदर पाए नाइट्रोजन बेस। आरएनए एक न्यूक्लियोटाइड है, आपको मालूम है यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, फाइटिन फॉस्फोरस का ऑर्गेनिक फॉर्म है, याद रखना ये किसका है, फॉस्फोरस। ठीक है, किसका, फॉस्फोरस का ऑर्गेनिक है। ठीक है, और सिस्टीन, यस सिस्टीन क्या होता है, सल्फर का, क्योंकि आपको पता होगा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, है ना, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो याद रखेंगे आप सिस्टीन होता है। कौन होता है, सिस्टाइन। ठीक है, सिस्टाइन एंड मिथ्योनाइन, तीन क्या होते हैं, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं ये, तो ये ऑर्गेनिक फॉर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, सोइल स्ट्रक्चर का रिलेशन किससे है, तो आंसर अरेंजमेंट ऑफ द सोइल पार्टिकल। सोइल स्ट्रक्चर का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द सोइल पार्टिकल से हम। द मोस्ट एसिड प्रोड्यूसिंग फर्टिलाइजर, क्या अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, कैन है या यूरिया। देखो ये हम पता लगाने के लिए कैसे करेंगे, ठीक है, एसिड इक्विवेलेंट से। जिस फर्टिलाइजर का जितना ज़्यादा एसिड इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, जिस फर्टिलाइजर का जितना ज़्यादा एसिड इक्विवेलेंट होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, तो एसिडिक होता है। सबसे ज़्यादा आपको मालूम 148, सबसे ज़्यादा किसका होता है, 148 एनहाइड्रस अमोनिया। एनहाइड्रस अमोनिया जो होता है, एनहाइड्रस अमोनिया 140 एसिड, ठीक है, सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पे होता है अमोनियम क्लोराइड, दूसरे नंबर पर होता है अमोनियम क्लोराइड 128। तीसरे नंबर पर होता है अमोनियम सल्फेट, तीसरे नंबर पर होता है अमोनियम सल्फेट, है ना, तीसरे नंबर पर अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अमोनियम सल्फेट का कितना 110 होता है। फोर्थ नंबर पर है यूरिया, ठीक है, कितना होता है 80 से लेकर 85। ठीक है, 5 नंबर पर होता है डीएपी, कितना 77। ठीक है, लास्ट में आता है 6 नंबर पर हमारा कौन, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का एसिड इक्विवेलेंट कितना होता है, तो आंसर है 60। तो यहाँ पर देखो अमोनियम नाइट्रेट 60 हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो अमोनियम क्लोराइड भी ऑप्शन में नहीं है और एनहाइड्रस अमोनिया भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है ना। चलिए, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ सोइल मिनरल्स इन द लोअर लेयर और ओरिजिन ऑफ ग्रेन्स इज टर्न, कि लोअर ऐसे है ना भाई, ये जनरली ओ ओरिजिन है, ओ इसके बाद ए ओरिजिन है, क्या ए ओरिजिन है, ए के बाद अगला ओरिजिन कौन सा, बी ओरिजिन। तो ये कह रहा है ये
कि है ना ए ओरिजिन से निकलकर कोई भी मटेरियल बी के अंदर इकट्ठा होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एलुविएशन। क्या कहते हैं, एलुविएशन। तो इसको क्या बोलेंगे, आई वाला। ए से निकलना, तो ये वॉशिंग आउट वाली जो प्रोसेस होती है ना, वॉशिंग आउट, जिसको हम वॉशिंग आउट कहते हैं, तो वॉशिंग आउट की प्रोसीजर जो होती है वो क्या है, ये देखो बारिश होगी तो यहाँ से लीचिंग होकर मटेरियल कहाँ पहुँच जाएंगे, बी के अंदर, तो इसे बोलते हैं हम एलुविएशन। क्या बोलते हैं, एलुविएशन। ठीक है। पोर्टजोलाइजेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ, याद रखना यहाँ पर पोर्टजोलाइजेशन में रिमूवल ऑफ सेक्स ऑक्साइड। ठीक है, आयरन एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो रिमूव होता है। और लेटराइजेशन के अंदर रिमूवल ऑफ सिलिका, याद रखना रिमूवल ऑफ सिलिका, यहाँ पर सिलिका रिमूव होती है। क्या रिमूव होती है, सिलिका रिमूव होती है। इमोबिलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन अकर्स, भाई नाइट्रोजन का इमोबिलाइजेशन कब होगा। इमोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि है ना इनऑर्गेनिक फॉर्म से, ठीक है, उसके इनऑर्गेनिक फॉर्म से ऑर्गेनिक फॉर्म में बदलना। ठीक है, ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर बदलना, या फिर हम कह सकते हैं कि अवेलेबल फॉर्म का अनअवेलेबल फॉर्म में बदलना। अनअवेलेबल फॉर्म में बदलना क्या कहलाता है, इमोबिलाइजेशन। ठीक है, ये कब होगा, जब CN रेशो जो होता है सॉइल के अंदर कितना 30:1 हो जाए, तो ये मोबिलाइजेशन क्या होता है, इमोबिलाइजेशन। अगर CN रेशो लेस देन 20 होता है तो मिनरलाइजेशन होता है। मिनरलाइजेशन है ना, जब दोनों के बीच होता है तो दोनों काम होते हैं, यहाँ पर मिनरलाइजेशन इमोबिलाइजेशन दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 18, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच मैसेज आर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर। भाई कम्युनिकेशन में क्या होता है, श्रोता से लेकर जो होता है सुनने वाला, ठीक है, संचार में क्या होता है, संदेश कहाँ से जाते हैं, तो आंसर मैसेज जो जाता है कहाँ से, सोर्स से लेकर रिसीवर तक जाएगा। आर द फर्स्ट फार्मर टू अडोप्ट ए न्यू आइडिया, कि एक नया विचार अपनाने वाले पहले किसान कौन से होते हैं, इनोवेटर्स। जो सबसे पहले कोई भी आइडिया आती, नई टेक्निक आती, सबसे पहले अडोप्ट कर लेता है इनोवेटर्स। लेकिन इंडिया के अंदर सिर्फ 2.5% फार्मर ही क्या है, इनोवेटर्स है ना, 2.5%। अर्ली अडोप्टर्स होते हैं 13, मतलब कुछ थोड़े दिन बाद कर लेंगे। लेट है ना, अर्ली मैच्योरिटी लगभग 34% होते हैं। लेगार्ड जो सबसे आखिरी में करते हैं 16% होते हैं। आर द लास्ट अडोप्ट, सबसे आखिरी में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कोई भी न्यू आइडिया को अपनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लेगार्ड्स कहते हैं, जो कि 16% होते हैं। क्या होते हैं, 16% होते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको समझ आए होंगे। ठीक है, एक कल या परसों से हमारी जो लाइव क्लासेस है 9 PM पर वापस स्टार्ट हो जाएगी, कुछ टेक्निकल इशू के कारण चल नहीं पा रही थी। ठीक है, तो वापस आपको वही मज़ा मिलने वाला है। ठीक है, ताकि आप जो मेरा इंतजार करते हैं दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंटों को मैसेज भी आ रहे थे कि सर आपकी MCQ सीरीज नहीं आ रही, कि बहुत ही अच्छी हमको लगती है, बहुत ही स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए मैंने आपके लिए पर्सनली, ठीक है, इस स्क्रीन रिकॉर्ड के द्वारा आपके लिए बनाई, ताकि आपको जो कंटेंट, आपकी जो पढ़ाई है वो ना रुके। ठीक है, आपकी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल से हमारी क्लास जो है 9 PM वाली स्टार्ट हो जाएगी, अगर चीज़ें ठीक रही हैं, सारी चीज़ें प्रॉपरली। ठीक, मिलते हैं, आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर होंगी। अगर दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बार हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, आप फ्री लेक्चर देखिए, डेमो लीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, पेड कोर्सेस ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।